और इस घटना से हमें बड़ी मतलब ठेस लगी है कि एक ऐसा अच्छा बच्चा, कर्मठ ईमानदार कार्य करने वाला, समाज का सोशल काम करने वाला भी, और किसी प्रकार का कोई नशा न करने वाला बुद्धिजीव लड़का था, होनहार था, आगे बढ़ने वाला था। और वो लड़का आज हमारे बीच में नहीं रहा। 5 तत्वों का भौतिक शरीर छोड़ करके, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही सभी की? 5 तत्वों का भौतिक शरीर छोड़ करके हमारे बीच से चला गया। तो ये हमारे को जो हानि पहुंची है, ये बड़ा दुख की बात है। सबसे पहले मैं श्री गुरुदास महाराज के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूँ। बाबा जोधन पीर के चरणों में, तथागत बुद्ध और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूँ कि भाई मिथिलेश के चरणों में भी जो हम श्रद्धा के समर्पित करते हैं, को परमपिता परमात्मा जगत गुरु रविदास महाराज जी संत श्रोमणी का ताज इनके सिर पर बंधा कि वो इस आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और कई अच्छी जगह वो बन करके दोबारा जन्म ले। हमारे परिवार के अंदर ही बच्चा वो जन्म ले। और ये जो दुख की घड़ी है, इस पूरे परिवार को, जितने भी सगे संबंधी यहाँ पे पहुँचे हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं और सगे संबंधी हैं, कि सब को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखो, 5 तत्व का भौतिक शरीर छोड़ करके सभी ने जाना है, रहा नहीं यहाँ कोई, सभी ने जाना है। ये निश्चित है कि मृत्यु सत्य है। जब मृत्यु होती है और उसको, शरीर को जब शमशान भूमि की तरफ लेकर जाते हैं, तो साथ में ये बोला जाता है कि हरि का नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। सब बोले जाने वाला गत है, जाने वाला चला गया, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का नाम सत्य है। जाने वाला जाता है और अपनी, उसके जो सुख है, उसके जो सुख थे, उसके सुखों पे जो काम करने वाला था, उसके सुख पे हमें रोना आता है कि हमारे बीच में वो होनहार बच्चा नहीं रहा। और ये दुख हमारे परिवार पे, खासकर जो माता बैठी है उनकी, पिताजी भी बताओ 30 साल पहले चले गए थे, और 2 बेटे हैं इनके पास, माता के पास में, तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। और मैं ये चाहता हूँ कि श्री गुरुदास महाराज जी उनको अपने चरणों में जगह दे, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। और ये परिवार, जो संत समाज आपके सामने बैठा है, आपके साथ है, पहले भी साथ थे, आज भी साथ है। किसी प्रकार का कोई भी हमारे को मौका मिले सेवा का, तो हम आपकी उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे, पूरे आत्मा से सहयोग करेंगे, सच्चे मन भावना से सहयोग करेंगे। कहीं पे भी हमारी दिनेश भाई जरूरत पड़े, आइए। बहुत अच्छा व्यक्ति है दिनेश सिन्होरा जी से मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है और इसकी मैंने बहुत दूर तक इसकी तारीफ करी है। डेरा बल्ला में भी, संत महापुरुषों से, हरियाणा में भी, मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी इसकी तारीफ करी भी। अपने समाज का ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा है और औरों को भी 10 बंदों को काम दिया इसने कि जो बेरोजगारी खत्म हो, लोग अपना कार्य करें और आगे बढ़े। समाज बच्चों को शिक्षित बनाए, नशों से मुक्त करे। तो इसलिए आप जो सब लोग आए हैं कि ये महसूस नहीं करना, और इस दुख को आज से ही बोलना पड़ेगा। अगर दुख को माता जी आज से नहीं बोलोगी तो आपके शरीर में कोई रोग पैदा हो जाएगा। तो दुख को बोलना ही पड़ेगा और आज से ही बोलना पड़ेगा कि जितने सांस उसके थे हमारे पास, जितना जीवन उसका हमारे पास था, वो अपना पूरा करके चला गया संसार छोड़ करके। अब वो हमारा है नहीं, हमारा होता तो हमारे पास से नहीं जाता। उस प्रभु की इच्छा है, वो किस तरह से जीव को उठा के ले जाता है। बीमारी से उठाता है, एक्सीडेंट में उठाता है, इतवाक घटना से उठाता है। कैसे मौत होती है, लोग सुसाइड भी तो करते हैं ना, लोग बीमार होकर मरते हैं।
पैसा भी लगाते हैं, बीमारी है, कोई शरीर के अंदर कैंसर की बीमारी है, इलाज सब बीमारियों का है, लेकिन लोग तड़पता है, तड़प तड़प के लोग जीव अपने प्राण दे देता है। उसके तो भाग्य में ये मौत थी। उस परमपिता परमात्मा ने जितने सांस उसको दिए थे उतने सांस उसको ले लिए। हम और आप सब मिलकर के ना तो उसको वापस ला सकते, ना किसी जीव के साथ बढ़ा सकते, ना हम घटा सकते। जो प्रभु की लीला है, जो संत महापुरुषों ने, गुरुओं ने जो खेल रचे हैं, एक शक्ति है दुनिया की जो सारे खेल खेलती है। वो आप पे जन्म देती है, आप पे मार देती है। समझे बात? तो सबका सृजन आ रहा है, मैं स्तुति किसकी करूं? वो सबका पालन पोषण आ रहे हैं। उसने ही जो किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, ये सब अपने कर्मों का फल होता है। पता नहीं कौन से जन्म का फल, और ये दुख हमारे को हो भाई देखे गया है, लेकिन उस दुख को हमने भूलना पड़ेगा, अभी से भूलना पड़ेगा और हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। तो आपके परिवार की तरक्की होगी, घर में सुख शांति मिलेगी। भूलेंगे नहीं तो शरीर में कोई रोग पैदा कर लेंगे, कोई और लुढ़क जाएगा, समझे? टेंशन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, दिमाग में कोई रोग पैदा हो जाएगा, मानसिक परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए संत महापुरुषों के विचारों पे अमल कर करके इस सब बात को हमने भूलना है। जो चले गया वो हमारा नहीं, जो हमारे पास वो हमारा है। ऐसे कहा ना साहिब कबीर ने भी, कबीरा जग में जब हम आए कि जग हंसा हम रोए। कबीर साहब ने जब जन्म लिया, जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो संसार के लोग, माँ बाप, परिवार के जो लोग, सगे संबंधी सब खुशी मनाते हैं बच्चे ने जन्म लिया है। लेकिन बच्चा तो रोता है। 9 महीने जब गर्भ में था वो, तो उस परमपिता परमात्मा से विनती करता था कि मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूँगा, मैं आपका सुमरण करूँगा, आपको याद करूँगा, मैं नरक में हूँ, मुझे बाहर निकालो जल्दी, मैं दुखी हो गया हूँ। लेकिन 9 महीने पर ऐसे तो नहीं आएगा ना बाहर, क्योंकि समय सीमा बंद ही गई है। तो जन्म 9 महीने माँ के जब घर में बच्चा जन्म रहता है तो ये अरदास विनती करता, जब जन्म ले लेता है फिर उस परमपिता परमात्मा को भूल जाता है। गर्भ तय दे बीचनु का राम राम रहा ठहर, अब का पर भूल का बाहर निकालो, नहीं भूलूंगा मैं तेरा नाम, कि मैं तेरा नाम नहीं भूलूंगा। लेकिन जब हमने जन्म ले लिया, हम बालापन हंस के लगवाने में, जवानी में भोगे भोग रहे, फिर खाट में लौटे, फिर कार में बैठ के रोग रहे। तो ऐसा तो साहिब कबीर ने कहा कि जब हम जन्म लिया, संसार के लोगों ने खुशी मनाई, हम रोई। फिर कहते ऐसी करनी कर चले कि हम से जग रोए। अब वो नितलेश भाई तो हमारे पीछे चला गया, अब हम सब क्या कर रहे हैं? रो तो रहे हैं, आंसू तो निकाल रहे हैं, रो रहे हैं ना। किसके कोई ऐसा आदमी तो नहीं होगा जिसके अंदर दुख नहीं होगा। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, माताएं बहन, किसी का भाई है, किसी का देवर था, किसी का बेटा था, है समझे बात है? तो किसी का नेक में क्या लगता था, किसी का नेक में क्या लगता था। लेकिन जितने भी लोग आए हैं, सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन सब के दुख में पूछो अपने अंदर से कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं जिसका दुख नहीं होगा? बोलो भाई, सभी दुख है तो तभी बैठे हैं ना। तो उस दुख को अब भूल जाओ, अंदर से निकाल दो, भूलना ही पड़ेगा, ये सत्य है। महाभारत में भी